MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग केंद्रीय बजट 2024-25 के MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने इसके बारे में पहले ही आप लोगों को वीडियो करा दिया है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय बजट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए और अच्छे से ये याद हो जाएगा कि केंद्रीय बजट में कौन कौन से प्रावधान किसके किसके लिए किए गए हैं। तो एक तरफ व्याख्या और एक तरफ MCQ करने से वो टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त वर्ष 2024-25 हेतु अनुमान के बारे में गलत कथन का चयन करना है। इनमें कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो आप जब कभी पेपर देने जाएं तो हमेशा क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, सत्य या असत्य क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला आपका है कुल व्यय लगभग 48.21 लाख करोड़ रुपए है। बिल्कुल सही है। तो कितना व्यय हुआ है बजट में, ये बिल्कुल सही है। कुल प्राप्तियां भी लगभग 48-21 लाख करोड़ के आसपास हैं, ये भी बिल्कुल सही है। प्रभावी राजस्व घाटे का अनुमान 0.6 रखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रभावी जो राजस्व घाटा है बजट में वो कितना है, 0.6 है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और अगला है आपका प्राथमिक घाटे का अनुमान 1.9% रखा गया है, गलत हो जाएगा। तो प्राथमिक घाटे का अनुमान कितना है, तो प्राथमिक घाटे का अनुमान है 1.4% है। ठीक है, तो आप इस लिस्ट में देख लीजिएगा कि कौन सा घाटा कितना लक्ष्य रखा गया है, यहाँ पे पूरा लिस्ट में दे दिया गया है। तो आप याद रखिएगा। तो राजस्व घाटा कितना है, राजस्व प्रभावी घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है, ये सब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो जो प्राथमिक घाटा हुआ कितना है, याद रखना प्राथमिक घाटा 1.4% है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी हो जाएगा, जो ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा आपका है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। इनमें कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है आपका है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 हेतु भारत सरकार की उधारी और अन्य देयताओं से सर्वाधिक आय की प्राप्ति हुई है। तो ये बिल्कुल सही है। तो भारत सरकार को सबसे अधिक पैसा कहां से प्राप्त हुआ है, उधार और अन्य देयताओं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरा आपका ये सही हो जाएगा। दूसरा है आपका बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 हेतु सर्वाधिक राजस्व प्राप्तियों की श्रेणी में सर्वाधिक प्राप्ति की संभावना आयकर से हुई है, गलत हो जाएगा। सबसे अधिक पैसा आयकर से नहीं मिला है, बल्कि जो है उधार और अन्य देयताओं से पैसा सबसे ज्यादा मिला है। तो याद रखना इसका आंसर दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल एक सही होगा। ठीक है, तो आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा। तो सबसे अधिक पैसा सरकार ने जो है कहां पर खर्च किया है, तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21% आप दे सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मद है इसमें आपका है ब्याज अदायगी 19%। और 3 नंबर पर है केंद्रीय क्षेत्रों की जो सेवाएं हैं उसमें जो है 16% पैसा सरकार खर्च कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्राप्तियों का अगर स्रोत देखा जाए तो सबसे अधिक पैसा सरकार को कहां से मिल रहा है, उधार और अन्य देयताओं से, जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा आपका जो है आयकर 19% पैसा है। और तीसरा आपका कौन सा है, जीएसटी है, वस्तु और सेवा कर से 18% और निगम कर से आपका याद रखेगा 17% है। तो याद रखना आयकर सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा है उधार और अन्य देयताओं से सबसे अधिक पैसा सरकार को मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। तो इस डाटा को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं के जो है गलत कथन का चयन करना है। पहला आपका कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु 1.62 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो गलत हो जाएगा। तो 1.62 नहीं है, 1.52 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। किस पे, कृषि की उत्पादकता पर यह बजट प्रावधान किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। इस फिगर को आपको याद रखना होगा। तो याद रखना पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है विनिर्माण और सेवा संबंधी प्राथमिकताएं हेतु तो मुद्रा लोन के तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण की सीमा को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही होगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो कृषि की उत्पादकता के लिए बजट में प्रावधान किया गया है वो 1.52 लाख किया गया है, 1.62 नहीं किया गया है। तो याद रखना इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में बजट 2024-25 के अनुसार 24-25 हेतु विकसित भारत की प्राथमिकताओं में सम्मिलित कितने जैव आदान संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कितने की जाएगी, 10,000 की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है बजट 2024-25 के में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हेतु कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो बजट में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाया गया है, तो उस पर कितने पैसा उसको दिया जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कितना, 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के लिए होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये आ सकता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में भारत सरकार शहरी आवास संबंधी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो याद रखना, जो है सरकार जो है 3 करोड़ और घर बनाने के लिए प्रावधान किया है, शहरों में 1 करोड़ और गांवों में 2 करोड़। ठीक है, तो उसके लिए शहरों के लिए याद रखना एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 शुरू किया गया है। तो याद रखना इसके अंदर कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, कितना करोड़ रुपए इसमें दिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10 लाख रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के किस चरण के आरंभ करने की घोषणा की गई है। तो याद रखना इस बार जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 4था चरण शुरू कर दिया गया है, और इसके लिए जो है 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। तो कितना गांव हो जाएंगे ये भी याद रखेगा, तो गांव कितने होंगे, 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है का 4था चरण शुरू कर दिया गया इस बार के बजट में, 24-25 के बजट में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बजट 2024-25 के अनुसार अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। तो आज देखना में 2-3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। पहला आपका है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए बजट में कितने पैसे का प्रावधान किया गया है। 1,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी अंतरिक्ष के क्षेत्र में। दूसरा, इसके लिए कौन सा फंड बनाया गया है, तो वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है, किसके लिए, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए, उसमें 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फंड का नाम क्या है और कितना जो है करोड़ रुपया इसमें दिया जा रहा है और किसके लिए है। तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए है, मतलब स्पेस में खर्च करने के लिए जो अलग अलग अभियान सरकार जारी कर रही है, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करना, इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला आपका है परिसंपत्तियों के लघु अवधि के लेन देन पर 20% कर लगेगा। तो याद रखना, जो अब परिसंपत्तियां उसके लघु अवधि के लिए 20% कर का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। तो ये 1.5 लाख नहीं है, ये कितना है, तो इसकी जो रकम है वो रकम है 1.25 लाख है। ठीक है, 1.25 लाख है, ना कि 1.5 लाख है। ये पहला दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। निवेश के सभी वर्गों हेतु जो है एंजल कर समाप्त कर दिया गया। तो एक एंजल कर था, उसको सभी निवेशकों के लिए समाप्त कर दिया गया। विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर की दर 40% से घटा करके 35% कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो विदेशी कंपनियां हैं उनके कारपोरेट टैक्स को कम करके 35% कर दिया गया है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये जो है एक डाटाबेस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसकी रकम कितनी है, तो इस रकम को याद रखना 1.25 लाख है, ना कि 1.5 लाख है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करना, इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला आपका है मनरेगा पर जो सरकार पैसा खर्च दे रही है वो 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा आपका है सौर ऊर्जा पर 1,000 करोड़ रुपए नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सौर ऊर्जा पे सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। किस पे, सौर ऊर्जा पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो गलत है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले निर्माण पर 6,903 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, बिल्कुल सही है। और प्रत्यक्ष लाभ जो है आपका अंतराल जो आपका एलपीजी है उस पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो बजट में सौर ऊर्जा पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, 1,000 नहीं बल्कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बजट 2024-25 में वित्त वर्ष 24-25 हेतु अवसंरचना संबंधी प्राथमिकता हेतु जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो याद रखना, अवसंरचना पर अगर रकम की बात की जाए तो रकम है 11 करोड़ 11 लाख 111 करोड़ रुपए। ठीक है, तो याद रखना ये है। लेकिन अगर पूछा जाए इसका परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज इसका कितना हो जाएगा 3.4%। तो 3.4% पैसा किस पे खर्च हो रहा है, अवसंरचनाओं पे खर्च हो रहा है जीडीपी के। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, इस फिगर बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो है 23 जुलाई 2024 को कुल कितने करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट पेश किया है। तो बजट का आकार कितना है, तो 48,20,512 करोड़ रुपए का ये जो बजट का आकार है। तो ये आप इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बजट का आकार कितना और बजट कब पेश किया गया था। तो याद रखना, चुनाव के बाद जो है आपका 23 जुलाई को पेश किया गया था केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। तो इसका फिगर याद रखने का कि कितने का बजट पेश किया गया है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, 48,20,512 करोड़ का ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये फिगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया। तो आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है 24-25 में कितने परसेंट वृद्धि दर का अनुमान रखा है, तो 7.2% का रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आरबीआई ने किया है, तो याद रखना 7.2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, केंद्रीय बजट 2024-25 में बजटीय अनुमान के संदर्भ में सम्मिलित निम्नलिखित राजकोषीय सूचकांक का कुल जीडीपी का प्रतिशत के संदर्भ में गलत जोड़े का चुनाव करना है। इसमें कौन सा गलत है इसमें। ठीक है, पहला आपका राजकोषीय घाटा कितना है, 4.9%, बिल्कुल सही है। राजस्व घाटा कितना है, 1.8%, बिल्कुल सही है। प्राथमिक घाटा कितना है, 1.4%, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार का जो ऋण है वो कितना है, तो ये 16% नहीं है, ये 56, याद रखना ये कितना है, तो याद रखना 56.8% है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा जो गलत है। तो याद रखना जो केंद्र सरकार का जो ऋण का हिस्सा है वो कितना है, 56.8% है, ना कि 16% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा जो गलत है। अब यहाँ आप दोबारा लिस्ट को देख लीजिएगा कि राजकोषीय घाटा कितना है, राजस्व घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, ये सब आपको परसेंटेज में याद करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करने, कौन सा इसमें कथन सही है। ठीक है, पहला आपका है, सरकार राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक जो है जीडीपी का 4.5 तक लाने का प्रयास करेगी, बिल्कुल सही है। तो याद रखना, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका राजस्व राजकोषीय घाटा वो कितना है, 4.9 है। तो इसको कम करके कितना लाया जाएगा, 4.5 लाया जाएगा। कब, 2025-26 के जब बजट पेश होगा तब। तो ये कौन सा बजट है, ये 24-25 का है। तो 25-26 में याद रखना राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है 4.5 का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको याद रखना होगा। दूसरा आपका है, बजट 2024-25 के अनुसार केंद्र सरकार का गैर कर राजस्व 1.7% है। तो ये भी आप बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कुल कितनी कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरुआत करेगी। तो कितनी कंपनियों में, 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए युवाओं को जो है कितना, 1 करोड़ रोजगार देने के लिए किया जाएगा। 500 कंपनियों से संपर्क किया जाएगा, उसके लिए योजना शुरू की जाएगी। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बजट 2024-25 में अनुमानित शीर्ष 3 कर का क्रम क्या है। ठीक है, जो 3 बड़े कर हैं उनका परसेंटेज क्या है ये पूछा जाता है, उनका जो है क्रम सजाना है कि वो कितने परसेंटेज में है, क्या है, कैसे हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक पैसा कहाँ से आ रहा है, सबसे अधिक पैसा आयकर से आ रहा है 19%। ठीक है, फिर वस्तु और सेवा कर से कितना आ रहा है 18% और निगम कर से कितना आ रहा है 17% आ रहा है। अब आप दोबारा इस फिगर को देख करके याद कर लीजिएगा कि निगम कर कितना परसेंट है, आयकर कितना है, वस्तु और सेवा जीएसटी कितना है। तो यार इस तीनों का क्रम अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कर कौन सा है, आयकर है। इस बार बजट में 19% है। वस्तु कर जीएसटी अर्थात
आपका 18% और आपका निगम कर 17% है। तो इस फिगर को अच्छे से याद रखना, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, तो आप गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। बजट 2024-25 में सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चौमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाने की बात कही गई है, बिल्कुल सही है। इस नीति का लक्ष्य शहरी अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना है, गलत हो जाएगा। याद रखना, जो राष्ट्रीय सहकारी नीति लाई जा रही है ये शहर के लिए नहीं लाई जा रही है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लाई जा रही है, तो यहाँ शहरी नहीं होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगा, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा। तो याद रखना, जो राष्ट्रीय सहकारी नीति है ये गांव की अर्थव्यवस्था के लिए होगा, शहरी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय हेतु भारत सरकार ने किस क्षेत्र में विस्तार करने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित करने का लक्ष्य 2024-25 में रखा है। तो याद रखना, ये आपका भारतीय डाक भुगतान जो है बैंक जो खोला जाएगा वो 100 से अधिक शाखाएं किस क्षेत्र में खोली जाएंगी, तो याद रखना पूर्वोत्तर भारत में खोला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो किस क्षेत्र में खोला जा रहा है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, बजट 2024-25 में सरकार ने पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और पोलावरम सिंचाई परियोजना ये किस नदी पर है, तो ये गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो उसके लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किया है कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, पीएम स्वनिधि योजना की सफलता के आधार पर सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में कुल कितने साप्ताहिक हॉट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए योजना की परिकल्पना की है, ये बनाई जाएगी। तो ये कितने, 100, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है ए हो जाएगा। 100 शहरों को चुना जाएगा, इसके लिए, किसके लिए, तो साप्ताहिक हॉट या स्ट्रीट फूड हब के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए कितना पैसा, भी आपको मैंने ऊपर बताया था। तो पूंजीगत व्यय के लिए कितना पैसा बजट में किया गया है, तो 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह जीडीपी का कुल कितना परसेंट है, क्वेश्चन ऊपर ही था लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से इसलिए मैं दे दिया है क्योंकि रकम भी दे दिया गया है, तो आपको याद करने में आसानी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3.4% पैसा जीडीपी का खर्च होगा, किस पे, पूंजीगत पर, अर्थात अवसंरचनाओं के विकास पर खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.4%, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बजट 2024-25 के अनुसार नई कर व्यवस्था हेतु संशोधित टैक्स संरचना का सही जोड़ा कौन सा है। पहला आपका 0 से 3 लाख रुपए तक 5%, गलत हो जाएगा। तो 0 से 3 लाख रुपए तक जो है आपका जो टैक्स है वो 0% है, 5% नहीं है। 3 से 7 लाख रुपए तक 10%, ये गलत हो जाएगा। तो याद रखना, 3 से 7 लाख तक जो है 5% टैक्स है। 7 से 10 लाख रुपए तक 15%, गलत हो जाएगा। तो 7 से 10 लाख रुपए तक कितना है, 10% है। 15 लाख रुपए से अधिक पर 30% कर होगा, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अब आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि टैक्स का जो नया स्लैब जारी हुआ है, प्रस्तावित हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं जीरो जो है कितना, 3 लाख रुपए तक का 0% टैक्स है। 3 से 7 तक 15 है। 7 से 10 लाख तक जो है आपका 10% है। 10 से 12 जो आपका 15%, 12 से 15 20%, और जो है 15 से अधिक होगा तो 30% होगा। तो ये नया जो है प्रस्तावित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में किस मंत्रालय को सर्वाधिक पैसा आवंटित किया गया है। तो सबसे अधिक पैसा किसको दिया गया है, रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको याद अच्छे से याद रखिएगा कि कितना पैसा जो है रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। तो आप लिस्ट को देख लीजिएगा, तो सबसे अधिक पैसा रक्षा मंत्रालय मिला है जो है कितना, तो 4,54,773 करोड़ रुपए दिया गया है, किसको, रक्षा मंत्रालय को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, केंद्रीय बजट 2024-25 में सबसे अधिक आवंटन किस योजना हेतु
किया गया है, तो सबसे अधिक पैसा किस योजना पे खर्च किया गया है? तो सबसे अधिक पैसा किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे किया गया है। तो आप ये भी लिस्ट देख लीजिएगा, तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक पैसा प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना पे जो दिया गया है वो कितना दिया गया अन्न योजना पर? तो 2,05,250 करोड़ रुपए। मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपए है। जल जीवन जो आपका जो मिशन है वो 70,163 करोड़ रुपए है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो सब आपको याद रखना होगा। तो सबसे अधिक पैसा रक्षा मंत्रालय को दिया गया है और सबसे अधिक पैसा किस योजना को दिया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिया गया है, जो लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, उसके लिए सबसे अधिक पैसे का आवंटन किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और कितना पैसे का आवंटन किया गया है मैंने आपको बता दिया है, ये भी आप अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान में केंद्र सरकार का सर्वाधिक पैसा निम्नलिखित में से किस पर खर्च होगा? सबसे अधिक पैसा किस पर खर्च होगा? अगर इन चारों पे देखा जाए तो ब्याज पे सबसे अधिक पैसा खर्च होगा। कितना ब्याज पे होगा? जो है 11,62,940 करोड़ रुपए किस पे खर्च हो रहा है? ब्याज अदायगी पे खर्च हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो ब्याज सरकार जो अलग अलग संस्थाओं से पैसा लेती है, उसका जो ब्याज देने के लिए सबसे ज्यादा पैसा सरकार उसी पे खर्च कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सही है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण में पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई है, बिल्कुल सही है। तो पूर्वोदय योजना भारत के पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों के विकास के लिए की गई है। दूसरा ऑप्शन है यह योजना पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों जो कौन कौन से आपके हैं? तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के। तो इसमें असम नहीं होगा, इसमें आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो पूर्वोदय योजना है वो कितने राज्य के लिए? तो 5 राज्य कौन से हैं आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसमें बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है, असम नहीं होगा। तो 5 राज्य आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आप इसको अच्छे से याद रखना। अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, इसमें कौन सा कथन सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला आपका है बजट 2024-25 में जनजातीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है, योजना बनाई गई है, बिल्कुल सही है। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा, बजट में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। दूसरा आपका है इस योजना में कुल 1 लाख गांव को शामिल किया जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें इस योजना में 1 लाख गांव नहीं होंगे, इसमें 63,000 गांव शामिल किए जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है आपका केवल एक सही होगा। तो 1 लाख गांव नहीं होंगे, 63,000 गांव होंगे, जहां पर क्या किया जाएगा? जो है इस योजना को शुरू किया जाएगा, जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है। और इसके लिए याद रखेगा 5 करोड़ आदिवासी समुदायों को लाभ मिलेगा, ये भी याद रखेगा। तो 63,000 जो है गांव है और जब आपका 5 करोड़ आदिवासी परिवार को शामिल किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला आपका है केंद्रीय बजट 2024-25 में 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को जो है कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल सही है। तो 20 लाख युवाओं को क्या दिया जाएगा? कौशल दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में पीएम आवास शहरी 2.0 योजना हेतु 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से बजट 2024-25 में कौन सा विधेयक कारोबार में जो है सुगमता बढ़ाने हेतु, मतलब कि उसे इजी बनाने के लिए पेश किए जाने की घोषणा की गई है? तो कौन सा विधेयक पेश किया जाएगा? तो उसका नाम क्या है? जन विश्वास विधेयक 2.0 जो है ये किसके लिए होगा? कारोबार को सरल बनाने के लिए विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इसका बजट कब में इसका प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। बजट शब्द संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लिखित है, गलत हो जाएगा। 112 में बजट शब्द का उल्लेख ना होकर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ संविधान में हमारे बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, केवल 112 में ये कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, उसी को बजट कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है 2015 से रेल बजट और सामान्य बजट को अलग अलग पेश किया
जाने लगा है तो ये गलत हो जाएगा। 2017 से दोनों को एक कर दिया गया। तो 2017 से याद रखिएगा, रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग पेश नहीं होता है, अब दोनों एक साथ होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, में कौन सा कथन सही है। पहला आपका है, केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल 9 क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, ये बिल्कुल सही है। तो 9 क्षेत्र प्राथमिकता में इस बार बजट में है। इन 9 क्षेत्रों में कृषि, ऊर्जा, सुरक्षा के साथ साथ एमएसएमई भी शामिल है। तो एमएसएमई इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है याद रखना है, इसका ऑप्शन केवल एक सही होगा, तो इसका आंसर केवल एक सही हो जाएगा। अब 9 क्षेत्र कौन कौन से, लिस्ट को देख लीजिएगा। 9 क्षेत्र में आपका कृषि उत्पादन में उत्पादकता और लचीलापन है, दूसरा विनिर्माण और सेवा है, तीसरा अवसंरचना है, चौथा रोजगार और कौशल है, पांचवा शहरी विकास है, 6 नंबर पे नवाचार, अनुसंधान और विकास है, 7 नंबर पे समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय है, 8 नंबर पर ऊर्जा है और 9 नंबर पर नई पीढ़ी के सुधार हैं। तो 9 प्राथमिकताओं को आपको रटना होगा, याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आता है, आपके गलत क्वेश्चन नहीं होने चाहिए फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बजट 2024-25 में कृषि में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने हेतु कितनी नई उच्च उपज वाली फसल की किस्में जारी करने की बात की गई है। तो जो प्राथमिकता 9 प्राथमिकता उसमें कृषि उत्पादकता भी है, तो उसमें जो है कितने फसलों के लिए नई किस्म जारी करने की बात कही गई है, तो 109। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। तो 109 नई फसलों का उपज के लिए अलग अलग किस्म के बीज इस बार बनाए जाएंगे बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बजट 2024-25 में खर्चों के संबंध में गलत जोड़े का चयन करना है। पहला आपका है, रक्षा पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो रक्षा पे याद रखना 54,773 करोड़ रुपए नहीं खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है, तो 4 लाख जो है 54,773 रुपए खर्च हो रहा है। तो यहाँ 4 और ऐड होगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत जोड़ा है। बाकी जो है स्वास्थ्य पे कितना हो रहा है, ऊर्जा पे और शिक्षा पे, ये फिगर आपका बिल्कुल सही है। तो आप ये लिस्ट दोबारा देख लीजिएगा कि कितना पैसा किस पे खर्च हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश को कुल कितने रुपए मिले हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को कितना पैसा मिला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश को मिला है, याद रखिएगा 3.63 लाख करोड़ रुपए मिला है बजट में, किसको, यूपी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों के लिए मानक कटौती को जो है 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया, बिल्कुल सही है। सरकार ने पारिवारिक पेंशन की कटौती से भी 15,000 जो है रुपए से बढ़ा करके उसे 25,000 जो है करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आपका केंद्रीय बजट 2024-25 में सब्सिडी पर कुल खर्चों में सर्वाधिक खर्च किस प्रकार की सब्सिडी पर दिया जा रहा है। तो खास सब्सिडी पर सबसे अधिक पैसा खर्च हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आपको याद रखना होगा कि कितना पैसा जो है सब्सिडी पे दिया जा रहा है। तो याद रखना सब्सिडी किस पे है, खाद्य सब्सिडी है। और खाद्य सब्सिडी कितना है, तो आप लिस्ट को देख लीजिएगा, जो है 47.91% पैसा खास सब्सिडी पे जा रहा है सबसे ज़्यादा, फिर उर्वरक पे जा रहा है, फिर यूरिया पे जा रहा है। तो लिस्ट देख करके आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय बजट 2024-25 में उल्लेखित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित संपत्तियों का औसत कितना है। तो गैर निष्पादित संपत्तियां उसे कहते हैं जो लोग लोन ले लेते हैं लेकिन वो पैसा जो दोबारा बैंक को प्राप्त नहीं हो पाता है, कोई मर जाता है या कोई जो भाग जाता है, कई जो है पैसा बैंक में जो मूलधन नहीं जमा करता है, उसे हम गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहते हैं, क्योंकि उसका कोई निष्पादन होता नहीं, उसे कोई संपत्ति बनती नहीं है, एक तरह से वो पैसा डूबा हुआ पैसा होता है। तो वो कितना है, तो 2.8% पैसा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बजट 2024-25 में निर्मला सीतारमण के वक्तव्य में आने वाला विष्णुपद मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये बिहार में है। तो विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये गया में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। तो बोधि महाबोधि मंदिर का भी और विष्णुपद मंदिर दोनों का जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बजट प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। तो ये गया जिले में है।
नेक्स्ट आपका वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्रामीण अवसंरचना समेत ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने कितने जो है रुपए का प्रावधान को मंजूरी दी है। तो ग्रामीण विकास के लिए जो है ग्रामीण विकास की अवसंरचना के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना होगा 2.66 लाख करोड़ रुपए किस पे खर्च हो रहा है, केवल ग्रामीण विकास पर। यह भी आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में सकल कर राजस्व का अनुमान जीडीपी का कितना परसेंट लगाया गया है। तो 11.8% पैसा लगाया जो है अनुमान लगाया है जीडीपी का जो है कितना सकल कर राजस्व का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कितने वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। तो कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जो लागू किया जाएगा वो याद रखना 3 वर्ष के लिए होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू की जाएगी राज्यों के सहयोग से। नेक्स्ट आपका है डिजिटल कृषि मिशन के अनुसार 3 वर्षों के दौरान कितने किसानों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो किसानों के लिए आईडी जो बनाया जाएगा वो कितना लक्ष्य रखा गया है, 11 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए कितने जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। तो खरीफ फसलों का जो है डिजिटल सर्वेक्षण होगा फसलों का, खास करके खरीफ फसलों का जो होगा ये बजट प्रावधान है, ये कितने जिले में होगा। तो ये 400 जिलों में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस अर्धचालक इकाई की स्थापना को मंजूरी नहीं दी गई है। तो सेमीकंडक्टर जो नीति लागू की गई है उसके तहत सारण गुजरात में, धोलेरा गुजरात में और मोरेगांव जो है आपका असम में, ये यहाँ पे जो है टोटल 5 यूनिट लगाई गई हैं। 3 सारण में, मोरेगांव असम में 1 है और धोलेरा में भी 1 है। टोटल 5 सेमीकंडक्टर इकाई लगाई गई हैं। इसमें गौतम बुद्ध नगर नहीं होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो यहाँ नहीं लगाई गई। तो आप इन सबको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और ये अमेरिका के सहयोग से लगाया जा रहा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत सरकार द्वारा जुलाई में पेश आम बजट 2024-25 में 4 मुख्य विषय कौन से हैं, उसमें कौन सा नहीं है। तो याद रखना बजट में 4 मुख्य विषय कौन कौन से हैं। रोजगार था उसमें, मध्यम वर्ग था उसमें, इसके अलावा उसमें कौशल विकास था और एमएसएमई है, महिलाएं उसमें शामिल नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। जो बजट का थीम है, विषय है, उसमें 4 क्षेत्र को रखा गया है। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से याद रखेगा। तो रोजगार, मध्यम वर्ग और एमएसएमई के अलावा इसमें आपका कौशल है। ठीक है, स्किल को रखा गया है, महिलाएं इसमें शामिल नहीं है। तो महिला कहाँ शामिल है, तो आप ये लिस्ट देखिएगा। बजट में 4 जातियों का भी उल्लेख किया गया है। 4 विशेष जातियां कौन है, उसमें महिलाएं हैं। तो उसमें गरीब भी है, युवा भी है, महिलाएं भी और अन्नदाता अर्थात किसान हैं। तो याद रखना बजट का विषय अलग चीज है और 4 जातियों के फोकस अलग चीज है। दोनों यहाँ में कंफर्म कर देना और याद रखना। तो याद रखना जो विषय उसमें महिलाएं नहीं है, लेकिन जो है जो 4 जातियों विशेष जोर दिया गया उसमें महिलाएं शामिल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ पर आप जो है फंस सकते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है अपने नाम कर लिया, गलत हो जाएगा। तो सबसे अधिक बजट पेश किया अभी तक मोरारजी देसाई ने 10 बार। ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका है निर्मला सीतारमण ने अब तक कुल 7 बार बजट पेश किया, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। आपका याद रखना सबसे अधिक बजट अभी तक मोरारजी देसाई ने 10 बार किया, इन्होंने 7 बार किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला आपका है शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण हेतु 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, गलत हो जाएगा। तो 50,000 करोड़ का नहीं है, इसमें 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जो गलत है तो इसमें 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ना कि 50,000 का। किस पे, शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पे। तो पहला ऑप्शन इसमें यही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके अलावा घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा है तो 10 लाख करोड़ रुपए का जो है 10 लाख रुपए तक का ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है।
पितपैती कहाँ है, याद रखना, ये पितपैती बिहार के भागलपुर में है। वहाँ 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक जो है कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो 12 में से 11 की घोषणा हो चुकी है। आप इस भारत के मैप के माध्यम से याद कर लीजिएगा कि 12 में से 11 जो है 10 राज्यों में 11 घोषित हो चुके हैं। तो कहाँ कहाँ है, तो बिहार के गया में याद रखना है, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और आपका आगरा में है। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा क्योंकि जो है औद्योगिक गलियारा कौन कौन से हैं, कहाँ बनाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बजट में प्रावधान है, और चूंकि अगर बजट में प्रावधान है तो क्वेश्चन जो है आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से मैप के थ्रू मैंने बता दिया है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप ऐसे ही क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो आगरा और आपका जो है प्रयागराज दो कहाँ पर है, यूपी में है, और आपका जो है गया बिहार में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना, ये भी याद रखिएगा, आप मैप पर देख रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश में 2 है और आंध्र प्रदेश में भी 2 है। ठीक है, बाकी हर राज्य में एक एक है। तो 10 राज्यों में 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। अभी केवल 11 घोषित हुए हैं, एक 12वां अभी बच गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित पूर्वोदय योजना में निम्न में से किन राज्यों का समूह शामिल है। तो इसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल है। इसके अलावा 2 राज्य और हैं, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल व्यय का कितने प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। तो 8% पैसा खर्च होगा किस पे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस वर्ष तक सभी के लिए बीमा हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 2047 तक। तो 2047 तक सभी को बीमा से के साथ कवर कर लिया जाएगा। भारत के हर व्यक्ति के पास बीमा होगा 2047 तक, और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी रखा गया है। तो इसको अच्छे से याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बजट से मैंने MCQ करा दिया है। वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।